आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं तजम्मुल अहमद। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का तरक्याती अमल और हयातियाती तनव्वुह के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखने का साइंसदानों और पॉलिसी साजों पर जोर। मार्शल आर्ट फाइटर उवैस याकूब की बल्गारिया में शानदार जीत, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने दी मुबारकबाद। अनंतनाग के 2 मारूफ मजहबी मकामात के तहफ़्फ़ुज़ और अपग्रेडेशन के लिए 11 करोड़ रुपए के 2 प्रोजेक्ट मंजूर। और ऑल इंडिया कोटा के तहत MBBS और दीगर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सों में काउंसलिंग हो रही है कल से शुरू। खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने साइंसदानों और दीगर माहिरीन पर जोर दिया है कि वो तरक्याती अमल को दवाम बख्शते हुए मसाइल का कुदरती तौर तरीकों पर मबनी हल निकालने के लिए सामने आ जाएं। आज इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपोरा में स्ट्रेंथनिंग क्लाइमेट रेजिलियंस एंड लाइवलीहुड्स इन द हिमालयन रीजन थ्रू नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के मौजू पर मुनक्कदा एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए LG ने कहा कि हिमालयाई खित्ते में तेजी से आब हवा में तब्दीली आ रही है, जिसकी वजह से लोगों को बाज़ औक़ात नागहानी आफात का भी सामना करना पड़ता है। उन्होंने तरक्याती अमल और कुदरती वसाइल के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। LG ने पॉलिसी साजों, साइंसदानों और इंजीनियरों के सामने 6 बड़ी सिफारिशात रखीं। ये बात हमें समझनी चाहिए कि प्राकृतिक संसाधनों पर हमारा अधिकार टेम्पररी है और अगर हमने सस्टेनेबल लिविंग की दिशा में अब कदम नहीं बढ़ाया तो इन्वायरमेंट को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हर वर्ष नेचर की धन संपदा की अकाउंटिंग अब आवश्यक हो गई है। हिमालय ने हमारी संस्कृति, परंपराओं और हमारी सामूहिक पहचान को लंबे समय से आकार दिया है और हमारी बायोडाइवर्सिटी के साथ उसने आध्यात्मिक प्रेरणा भी हमें दी है। अब समय आ गया है कि हम भी उसी धैर्य, उसी दूरदर्शिता और उसी सोच के साथ हिमालय के प्रति अपना दायित्व निभाएं। तकरीब पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस संजीव कुमार, IUST के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रोमशू और कई दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले मिक्सड मार्शल आर्ट फाइटर उवैस याकूब को बल्गारिया में मुनक्कद हुए ब्रेव CF-107 में शानदार जीत हासिल करने पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस कामयाबी को जम्मू कश्मीर और कौम के लिए बाइस फ़ख्र करार देते हुए वज़ीर आला ने उवैस याकूब के ताईं नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आला ने उवैस की कामयाबी को जम्मू कश्मीर के उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए तरगीब करार दिया। वाज़ेह रहे कि उवैस याकूब ने IMMAF में 2 बार आलमी चैंपियन रहे दिलवान जॉर्जीव को हरा दिया। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले तेज गेंदबाज आकिब नबी को श्रीलंका के खिलाफ खेली जाने वाली 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल किए जाने का फैसला किया गया है। उन्हें टीम में जसप्रीत बुमराह के मुतबादिल के तौर पर मुंतखब किया गया है। 29 साला आकिब नबी ने साल 2025-26 का रांझी ट्रॉफी टाइटल जम्मू कश्मीर के नाम कराने में अहम रोल अदा किया था। उन्होंने पूरी सीरीज में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 60 विकेटें हासिल की थीं। भारत और श्रीलंका के दरमियान होने वाली सीरीज का पहला मैच 15 अगस्त से जबकि दूसरा मैच 23 अगस्त से खेला जाएगा। श्री अमरनाथ जी यात्रा बालतल के रास्ते से जारी है। आज सुबह जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से 1056 यात्रियों पर मुश्तमिल 26वां काफिला वादी की जानिब रवाना किया गया। आज 7477 यात्रियों ने गुफा में हाजिरी दी। समाजी बहबूद महकमे की तरफ से आज बारामुल्ला में शुमाली कश्मीर के बारामुल्ला, कुपवारा और बांडीपोरा अजला के लोगों के लिए एक बेदारी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें महकमे समाजी बहबूद की तरफ से अमलाई जा रही 25 स्कीमों के बारे में
लोगों को जानकारी दी गई। समाजी बहबूद की वजीर सकीना इत्तू इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थीं, जबकि वजीर ज़राअत जावेद अहमद डार और वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी के अलावा मुतअद्दिद अरकान कानून साजिया ने भी तकरीब में शिरकत की। मुकर्रिरीन ने इस मौके पर लोगों के मय्यार हयात में बेहतरी लाने में इन स्कीमों के रोल की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन स्कीमों के दायरे में लाने के लिए मुअस्सर इक़दाम किए जाने चाहिए। कानून साज असम्बली के स्पीकर अब्दुर्रहीम राथर ने आज रार शरीफ हल्के के बंदरपोरा क्रिमशुरा में एक अवामी दरबार का इनेकाद किया। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों से आए लोगों के मसाइल सुने। उन्होंने यकीन दिलाया कि लोगों के मसाइल हल करने और तरक्याती अमल को आगे ले जाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। हुकूमत ने अनंतनाग जिले के 2 मारूफ मजहबी मकामात को तहफ़्फ़ुज़ देने और उनके अपग्रेडेशन के लिए 10 करोड़ 95 लाख रुपए लागत के 2 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। सरकार की तरफ से जारी एक प्रेस बयान में कहा गया है कि इन प्रोजेक्टों में 5 करोड़ रुपए ज़ियारत शरीफ खिरम, जबकि 5 करोड़ 92 लाख रुपए शिव मंदिर थाजीवारा बिजबिहाड़ा की तजदीद नौ के लिए मंजूर किए गए हैं। इन प्रोजेक्टों की मंजूरी उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर भर में मजहबी और हेरिटेज मकामात को तहफ़्फ़ुज़ देने के सिलसिले में की जा रही काविशों का हिस्सा है। ऑल इंडिया कोटा के तहत MBBS और दीगर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए काउंसलिंग का पहला दौर कल से शुरू हो रहा है और साल 2026-27 तदरीसी सेशन का आगाज़ 8 सितंबर से होगा। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की तरफ से जारी शेड्यूल के मुताबिक डीम्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटियों के लिए काउंसलिंग का पहला मरहला 4 अगस्त से 17 अगस्त तक मुनक्कद होगा। ज्वाइन करने की आखिरी तारीख 22 अगस्त मुकर्रर है। शेड्यूल के मुताबिक काउंसलिंग का दूसरा दौर 24 अगस्त से 2 सितंबर तक, जबकि तीसरा मरहला 10 सितंबर से 18 सितंबर तक मुकर्रर किया गया है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई आज नीट पेपर लीक मामले पर तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई और दीगर मामलात को लेकर हिज़्ब इख्तिलाफात के शोरगुल के चलते पहले दोपहर 2 बजे और उसके बाद कल तक के लिए मुलतवी करना पड़ी। लोकसभा की कार्रवाई जब पहले इल्तिवा के बाद दोबारा दोपहर 2 बजे शुरू हुई तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कार्रवाई को चलाने की कोशिश की, लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान ऐवान के वस्त में आ गए, जिसके बाद कार्रवाई को कल सुबह तक के लिए मुलतवी करना पड़ा। इसी तरह के मनाजिर राज्यसभा में भी देखने को मिले। ऐवान के चेयरमैन CP राधाकृष्णन ने कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी। इसी दौरान हिज़्ब इख्तिलाफ के कारकुनान ने एहतजाज जारी रखा, जिसके बाद कार्रवाई को मुलतवी किया गया। दरियासना लोकसभा की कार्रवाई जब दोपहर 2 बजे दोबारा शुरू हुई तो ऐवान ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुतल्लिक तरमीमी बिल 2026 मंजूर की। बिल की रूह से अदालत उज़्मा में जजों की तादाद 33 से बढ़ाकर 37 कर दी गई है। यह बिल कानून और इंसाफ के मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में इस्लाहात, कारकर्दगी और मुस्बत बदलाव के मंत्र को मुअस्सर तरीके पर अमलाया जा रहा है। वज़ारत इत्तलात व नशरियात के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन के फील्ड ऑफिस श्रीनगर ने आज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चंदीलोरा में नशा मुक्त भारत अभियान से मुतल्लिक एक आउटरीच प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें काफ़ी तादाद में तलबा, असातिज़ा और वालिदैन ने शिरकत की। इस मौके पर फील्ड पब्लिसिटी ऑफिसर शाहिद मोहम्मद लोन, फील्ड पब्लिसिटी ऑफिसर CBC श्रीनगर नसीर अहमद राथर और दीगर माहिरीन ने शुरका को मुनशियात के मुज़र असरात से रोशनास किया। उन्होंने कहा कि समाज को इस बिद्दत से पाक करने के लिए हर तबके को अपना भरपूर रोल अदा करना चाहिए। बाद में FPO नसीर अहमद राथर ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, जैसा कि आपको पता है कि नशा मुक्त भारत अभियान सिर्फ एक सरकारी मुहिम नहीं है, बल्कि एक अवामी तहरीक है, क्योंकि मनुष्यात का मसला सिर्फ एक फर्द नहीं बल्कि पूरे खानदान और मुआशरे को मुतासिर करता है। तो इसी कोशिश को जारी रखते हुए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन ने आज ये बेदारी प्रोग्राम चलाया ताकि नौजवान नस्ल को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ रागिब किया जाए। आइंदा भी स्कूलों, कॉलेजों
دیہات اور دور دراز علاقوں میں ہم ایسے بیداری پروگرام، نمائشیں اور عوامی رابطہ مہمات منعقد کرنے جا رہے ہیں۔ جموں کشمیر کے چیف الیکٹورل افسر سنجیو ورما نے آج راجوری میں ایک سویپ پروگرام کی صدارت کی، جس کا مقصد ووٹروں میں حق رائے دہی کے تئیں بیداری پیدا کر کے انتخابی عمل میں ان کی زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانا تھا۔ اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ووٹروں میں بیداری پیدا کرنے کا عمل صرف انتخابات تک ہی محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ یہ عمل انتخابات سے قبل اور ان کے بعد بھی جاری رہنا چاہیے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ بیداری کے پروگرام سماج کے ہر طبقے میں منعقد کیے جانے چاہیے تاکہ اس جمہوری عمل میں سب کی شرکت یقینی بنائی جا سکے۔ نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے آج سری نگر میں پارٹی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نیشنل کانفرنس جموں کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی نے ہمیشہ لوگوں کے حقوق اور شناخت کی نمائندگی کی ہے۔ انہوں نے کارکنوں پر زور دیا کہ وہ موجودہ حالات اور درپیش چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہیں۔ دریں نیشنل کانفرنس خواتین ونگ کی صدر شمیمہ فردوس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ موجودہ حکومت لوگوں کی خوشحالی اور ترقی کو یقینی بنانے کے لیے تندہی کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کی مشکلات کا ازالہ کرنے کے لیے تمام تر وسائل کو بروئے کار لایا جا رہا ہے۔ آکاش وانی سے ہر شام 6:25 پر نشر ہونے والے کشمیری خبروں کے قومی بلیٹن کے نشریے کا وقت تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہ بلیٹن اب کل یعنی 4 اگست منگلوار سے ہر دن شام 6:15 پر نشر ہوا کرے گا۔ صحت اور طبی تعلیم محکمے کی طرف سے تیار کردہ جے کے صحت ایپ یوٹی میں شہریوں پر مرکوز طبی خدمات فراہم کرنے کے لیے یونیفائڈ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے طور پر ابھرا ہے۔ اس ایپ کے ذریعے ٹیکنالوجی پر مبنی طبی خدمات لوگوں کو قابل رسائی اور شفاف طریقے پر فراہم کی جاتی ہیں۔ بی جے پی جموں کشمیر کے جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کول نے آج سری نگر میں کئی عوامی وفود کے ساتھ ملاقات کر کے انہیں درپیش کئی مسائل سنے اور دیگر ترقیاتی معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ متعدد سماجی و سیاسی شخصیات آج سری نگر میں جنتا دل یونائیٹڈ میں شامل ہوئیں۔ اس موقع پر جے ڈی یو کے صدر جی ایم شاہین نے ان کا خیر مقدم کیا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے گلاسگو میں دولت مشترکہ کھیلوں میں 39 میڈل حاصل کرنے کے لیے ٹیم انڈیا کے کھلاڑیوں کو مبارکباد دی ہے۔ موسم محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران اکثر مقامات پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش یا گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32.2 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:44 اور غروب آفتاب شام 7:30 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔